5 उपहार हैं परमात्मा के, 5 उपहार जिनकी देखरेख करनी चाहिए, जिनके प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। 5 उपहार हैं परमात्मा ही कहते हैं, गाय, गांव, गंगा, गायत्री और गुरु। इन 5 को महत्व देना चाहिए, इन 5 के प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर गाय है ना, गाय की पहचान क्या है? जिसके कंधे पर शिवलिंग बना हो, शिवलिंग देखा होगा, गाय के कंधे पर शिवलिंग का आकार बना रहता है। गाय, अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, गाय के मूत्र में सोना है और किसी पशु के मूत्र में सोना नहीं है। हमारे ऋषियों ने कथा बनाई, जब गाय के शरीर में सभी देवताओं को जगह दे दी, आखिर में 2 बच गए, गंगा और लक्ष्मी। इन्होंने कहा परमात्मा से, हे परमात्मा, गाय के शरीर में हमें भी जगह दो। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, गंगा तू गौमूत्र में स्थापित होगी और लक्ष्मी तू गोबर में। मतलब गौमूत्र गंगा जल के समान है। तो कुछ ना कुछ तो हमारे ऋषि कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण है। अब तो गौमूत्र ये सिद्ध हो गया कि बड़ी बड़ी बीमारियों में गौमूत्र औषधि है। गाय दूध भले ही कम दे, लेकिन उसका हर एक चीज उपयोगी है। जिनके शरीर में स्किन की दिक्कत होती है, ब्लड प्रेशर है, वो गाय के ऊपर हाथ फेरे और 5-10 मिनट देखना, अंतर एकदम आता है। गाय तो चमत्कार है, परमात्मा का उपहार है। लेकिन क्या करें, बाजारों में गाय घूमती रहती हैं। गाय के नाम पर दान बहुत इकट्ठा होता है, लेकिन बाजारों में गाय पॉलीथीन खाती है। अरे तुम गाय को मां नहीं मानते ना मानो, लेकिन गाय को उपहार तो समझो, परमात्मा का उपहार, परमात्मा का चमत्कार तो मानो। वो पॉलीथीन खा रही है, क्या किया हमने? गंगा में जाएंगे, गंगा परमात्मा का चमत्कार है। गंगा में जाएंगे, पैर डालेंगे, पहले पैर, अपने पैर गंगा जी में, साबुन से नहाएंगे, गंगा जी में जरूर नहाएंगे साबुन से, कपड़े धोएंगे गंगा जी में। कितना बड़ा अपमान है परमात्मा के उपहार का। अरे कोई हमें उपहार देता है, उसकी देखरेख की जाती है। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो अगर हमें वो उपहार दे रहा है तो उसके उपहार की देखरेख की जाती है। या माना किसी से हम प्रेम भी नहीं करते, लेकिन उसकी नज़र है हमारे ऊपर, वो हमें देख रहा है, तो उसने जो हमें उपहार दिया उसकी अवहेलना नहीं करते, उसका अपमान नहीं करते, संभाल के रखते हैं उसके उपहार को। अरे परमात्मा तो हमें हर पल देख रहा है, उसके उपहार की इतनी अवहेलना, गंगा की अवहेलना, गांव की अवहेलना, गाय की अवहेलना, गायत्री भगवान वाल्मीकि जी ने जिसको प्रकट किया, गायत्री गुरु, वास्तव में जो पूरा गुरु है, वास्तव में जो गुरु है। इसलिए गाय के विषय में हमने कई बार कहा, महिलाओं से विशेष रूप से कहा, अरे अपने घर से थोड़ा चोकर, मुट्ठी मुट्ठी भर चोकर निकालो कुछ। अब श्री परमधाम ने शुक्रताल में गौशाला बनाई है, कई साल से है, कई सौ गाय हैं देसी, जिनको गाय कहते हैं। उसमें कोई मिलावट वाली नहीं है कि जर्सी, फ्रीजन, होस्टन ये हो, है नहीं, देसी, जिनके ऊपर शिवलिंग है। गाय का संरक्षण पुण्य है, क्योंकि गाय इंसानियत के लिए लाभकारी है। हमारे यहाँ जो इंसानियत के लिए लाभकारी है उसी को उपहार कहा गया है। भैंस को नहीं कहा भैंस माता, गाय को कहा गौ माता। भैंस को सुना कभी किसी ने भैंस माता? भैंस का मूत्र नहीं है इंसान के लिए लाभकारी, दूध है। लेकिन गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, सब, गौ का स्पर्श, अगर गाय की पूंछ में गौमूत्र के साथ गाय की पूंछ से छींटे दिए जाएं, वो बहुत बड़ा पवित्र है। और गौमूत्र या गंगा जल लेकर, और गाय की पूंछ, गाय खड़ी है, गाय की पूंछ उसमें भिगाई, छींटे दिए जा रहे हैं, तो ये उसमें पवित्रता रहती है, मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा स्नान के बराबर महत्व है, और गाय की पूंछ से छींटे दिए जाते हैं, गंगा स्नान के बराबर है। इतना महत्व इसलिए दिया है कि इंसानियत के लाभकारी है।